डेमोक्रेसी न्यूज़ से मैं पिछले जैसे 2014 से जब जनरल सतबीर सिंह जब OROP के जब प्रदर्शन कर रहा था उसमें जो बड़े मीडिया जो कवर करता है उसके बाद बड़े मीडिया ने कवरेज छोड़ने के बाद ओनली सिर्फ डेमोक्रेसी न्यूज़ जो था जो फौजियों का जो मुद्दा जो बहुत पुराने मुद्दा OROP ये आज से कल परसों से या 2014 से शुरू नहीं हुआ है, उससे ये मुद्दा चले आ रहा है। दोस्तों ये सरदार मेजर घोषाल सिंह है, एक सर्वेसन जो कमेटी है उनकी जो यूनाइटेड कमेटी है उनकी उनको हेड करते हैं, उनको लीड करते हैं। खास करके सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मैंने पिछले 5 साल पहले भी एक बार उनके प्रदर्शन थे, मैंने इसी जंतर मंतर में कवर किए थे। सूबेदार मेजर घोषाल साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, मैं सिर्फ सूबेदार मेजर घोषाल साहब नहीं, मैं जानना चाहूँगा उनकी फौजी कम्युनिटी से नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में जो OROP के जो घोषणा किए थे OROP लागू भी हो चुका। आज हमें ये भी पता चला कि जो नया जो रिवाइज जो हुआ OROP रिवीजन जो सेकंड जो पे स्केल है उसके मुताबिक सारे फौजियों का जो है पेंशन भी आने लग गए। साथ में कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाले थे कि जो OROP के जो एरियर्स जो मिलना था सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश यानी कि एक चेतावनी के साथ दिया था कि अगर आप इस OROP का जो 4 किस्त जो आप देना चाहते हैं वो 1 किस्त में दो, नहीं तो मैं आपको सरकार को यानी कि भारत सरकार को एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भेजूंगा। सूबेदार मेजर घोषाल साहब से मैं ये खास करके मैं ये जानना चाहूँगा, घोषाल साहब आपका पेंशन भी आ गए जो रिवाइज पेंशन आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे दिए कि केंद्र सरकार को आपको एक साथ देना है, जो 4 हिस्सा में देना चाहता है वो एक साथ देना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में आ गए, तो आज आप जंतर मंतर में बैठने का क्या मतलब रह गया, क्योंकि आप पिछले 20 तारीख को आए थे, आज 9वां दिन हो गए, तो आपको तो खुश हो गया कि घर चले जाना चाहिए। हाँ जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने देर आए दुरुस्त आए। ये खाली जनरल सदीर को कभी देते हुए 15 में हम भी जनरल सदीर के साथ थे, उस टाइम भी आते थे, हमारे को भी कभी देते थे। लेकिन जब जो ORP 1 हुआ, जैसे ही ORP 1 का नोटिफिकेशन हुआ 15 में, तो हमने जब स्टडी किया तो तब हम जनरल सदीर को अलविदा कह दिया, क्योंकि जनरल सदीर जो स्टेजों से बोलते कि मेरे जवान जो 35 साल में आ जाते हैं उनके लिए बंद संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो 58-60 साल नौकरी करते हैं अधिकारी, उसमें भी जो हमारे साथ बिल्कुल अनजस्टिस हुई, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। उसमें भी हमारे को JCO को खासकर बिल्कुल 200-250 रुपया बढ़ा। उसके बाद हमारी ਜਿਹੜੇ शहीद परिवार आ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3500 ਦੀ 3500 ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ बाद साढ़े जो रिजर्विस्ट है उनकी 3500 इंटू 2.57 जो 7वां पे कमीशन हुआ उनका भी कोई वादा नहीं होया। प्री मेजर वालों को भी ऑर्डर किया गया उस टाइम, लेकिन जब हल्ला को होने के बाद मोदी जी ने 15 में ये अनाउंस किया कि मेरे प्री मेजर जवान जो 75% पेंशन आ जाते हैं उनको भी ORP के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद उसी टाइम हमने जो अफसर हेड संस्था जनरल सदीर को छोड़ के JCO जवान संस्था को जाहिर कर लिया था, जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी उस टाइम भी अलग तौर पर बैठी थी, क्योंकि उस टाइम साढ़े नाल धोखा होया। ਉਹਦੇ बाद जो है 7वां पे कमीशन होया, 7वें पे कमीशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी साढ़े नाल डिस्क्रिमिनेशन हुई जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा हुआ कि जैसे हमारा एक्सर्समैनों को अलग से हमारा नोटिफिकेशन हुआ, सबको बराबर जो पे फैक्टर दिया है 2.57, ठीक है। उसके बाद जो अधिकारी जो सर्विंग थे उनका अलग नोटिफिकेशन होया, वो जो हमारे अधिकारी जनरलों ने मना किया था कि हमारे को 2.57 नहीं चाहिए, और सरकार ने पिछले दरवाजे से अधिकारियों को 2.67, 2.72 और 2.81 दे के उनको जरा उन्होंने साइन कर दिए, और अपने जवानों का उन्होंने अधिकारियों ने नहीं सोचा। हमारे को 22 से तक
2.57 दिया गया। उसके बाद हमारा जो इक्वल MSP का मुद्दा था, इक्वल MSP जो रिस्क फैक्टर है, उसके कारण भी हमारी जो ORP रिवीजन सैकड़ हुई है, हमारे को नुकसान हुआ है। उसके बाद जो हमारा पे फैक्टर है, जिनमें के अधिकारियों को 2.81, हमारे को 2.57, जैसे ही ORP सैकड़ रिवीजन हुआ है उसमें हमारे को बहुत तगड़ा फैक्ट हुआ। आप बोल रहे हो कि आपको एरियर मिल गए हैं, आपने देखा हमारे को CDA से मैसेज आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन सिंस जुलाई 19। हमारे पास 70% तो हमारे प्री मेचर जो मोदी जी ने बोला था प्री मेचर को मिलेगी ORP, लेकिन जो जुलाई 14 के बाद वाले हमारे 70% जवान जो है उनको ORP से बंद किया गया। JCO रैंक उनकी पेंशन सर जो जुलाई 14 वाली है, जो अभी नए पेंशन है उनसे भी कम होगी, माइनस में चल गई है। हमारे को एक नया पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, थोड़े बहुत हमारे JCO जवान जो सिपाही से हौलदार तक है उनका थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुआ, वो भी इसलिए बढ़ोतरी हुआ जो नए जो जवान MSP ले रहे हैं वो पुराने जो जवान 6 से पहले वो भी MACP के दायरे में आने की वजह से थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो अगली 3rd रिवीजन होनी है जो 2024 है ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ JCO ਨੈਬ ਸੁਵਿਧਾ ਮੇਜਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਵਾਲੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। क्योंकि अगर साਡਾ सर्विंग ਜਿਹੜਾ एक्स-सर्विसमैन है, अगर हमारी पेंशन बढ़ेगी तो हमारी मौत के बाद हमारे परिवार को भी उसका जो हिस्सा मिलता है वो पेंशन बढ़ेगी। इस करके खास करके जो हमारी वीर नारियां ने, सारी विडो बहनों ने, साढ़े शहीद परिवार उन्होंने बिल्कुल ये वाधा नहीं होया। इस करके ही क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ एजुकेशन 15 ਦੇ चला, असं जनरल सबीर अधिकारी साढ़े संस्था का साथ दिया। वो अधिकारियों ने हमारा जरा कठ दिखा के हमारी जी स्ट्रेंथ दिखा के सरकार के उत्ते मतलब दबाव पाया और उसी दबाव के कारण सरकार ने भी अधिकारियों को जो 3% है उनको बेनिफिट दिए। इसलिए हम 97% है। हम जो जितने भी JCO जवान है पूरे देश के कोने कोने में सब रोष है। जो हमने 20 फरवरी को रैली रखा था उसका ही रोष का ही कारण है कि पूरे देश के कोने कोने अभी जो नया जो चीज़ पता चला है, जो JCO जवान के जो संगठन है, जो सूबेदार मेजर घुसाल जी का कहना है कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट, पहले नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट को भी उनको पेंशन बराबर के हकदार मिलेगा, लेकिन जो ORP रिवीजन जो अभी जो सेकंड रिवीजन जो आया था उसमें प्री मेच्योर रिटायरमेंट को उनको साइडलाइन कर दिया। सूबेदार मेजर घोषाल का ये भी एक नया जो चीज़ कहना है कि जो MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जो है एक रिस्क फैक्टर वाले जो अलाउंसेस है उसमें उनका कहना है कि जो सिपाही जो जवान जो बंदूकधारी जो होता है, जो फाइटर जो होता है, जो जवान जो होता है वो फ्रंट साइड में जो सबसे पहले जो बॉर्डर साइड में हो चाहे एनकाउंटर साइड में हो वहाँ पर रहता है। उनका ये भी कहना है कि हमें जो पता चला है कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले जो है वो अस्पताल के अंदर रहता है तो उनसे भी ज़्यादा जवान JCO से सूबेदार मेजर से ज़्यादा एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को उनको जो एयर कंडीशन वाले जो शेल्टर जो अपॉइंटमेंट ड्यूटी वाले जो उनको MSP ज़्यादा मिलता है। ये उनका जो डिफाइन है। हमारी तरफ से एक और जो सूबेदार मेजर घोषाल और जो सैनिक संघर्ष समिति को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं सिर्फ जनरल शब्बीर को कवर नहीं किया, मैंने सारे जो फौजियों के जो प्रदर्शन जंतर मंतर में आज तक हुआ है मैंने कंप्लीट कवर किया है। ना कि मैं जनरल शब्बीर से कोई पर्सनल लेना देना है, ना कि मैं किसी फौजी से लेना देना। मैं एक फौजियों की जो आवाज़ जो उठता था मैं सरकार के सामने उठाने के लिए मैं अपनी डेमोक्रेसी के माध्यम से मैं सरकार को पहुंचाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया घोषाल जी और जो बाकी फौजी। आपका शुभ नाम कहाँ? गोपाल। ये देखिए ये केरला से भी आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, रविंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट जालौन UP, ये उत्तर प्रदेश है। यानी कि जो पूरा समस्त भारत से जो है एक इकट्ठा यहाँ पर जंतर मंतर में उनकी जो अपनी जो नाराज़गी जो जाहिर नाराज़गी उनका कोई नाराज़गी नहीं है। उनका कहना है कि जो हमें जो इनजस्टिस हुआ उसको जस्टिफाई करें। नरेंद्र मोदी जी का दफ्तर और ये जंतर मंतर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर के फर्क है।
दोस्तों, फौजियों का जो प्रदर्शन जो 2014 से चले आ रहा था, तो आज उन्होंने फ्रेश जो नया किस्म से नया दौर से 20 तारीख से अभी तक चलते आ रहा है, तो उनका ये कहना है कि जब तक हमें उनके न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और ऑल इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये संघर्ष जारी रहेगा। मुझे पता चला कि थोड़ा देर पहले मैंने मोहन रंगन एक जेसीओ अवार्ड्स वेटरन्स कमेटी है, ये चेन्नई बेस्ड है, मैं उनसे भी बात हुआ था। उन्होंने बोला कि मद्रास चेन्नई के अंदर यानी कि तमिलनाडु में कम से कम 5-6 जगह पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। असम से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड का है, ये पंजाब वाले हैं, तो अलग अलग जगह से जो है ये अपनी अपनी प्रदर्शन अपनी जो मांग जो लेकर के आ रहा है। लेकिन अभी तक मैं थोड़ा सा नज़दीक आते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपको आश्वासन दिया? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन। हमने 23 तारीख को पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारा डेलीगेट गया, हमने डिफेंस मिनिस्टर को पीएमओ ऑफिस में राष्ट्रपति भवन में अपना जो मेमोरेंडम दिया है, लेकिन अभी तक कोई हमारे को बुलावा नहीं आया। जो 20 तारीख का वाला बड़ा जो हमारा संघर्ष हुआ, जो देश के कोने कोने से लोग आए लाखों की तादाद में, उसके बाद हमने जो साझा कमेटी बनी है, धरना ले आके कंटिन्यू रखेंगे। ये एक संकेतक हमारा धरना प्रदर्शन है, और जब तक अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, और जो जेड़ा ORP जेड़ा वा 35 साल सरकार को संदेश ये है कि करीब करीब 12 से 15 लाख जो रिटायर जो फौजी एक सर्विसमैन है, और जनरल इलेक्शन भी 2024 का बहुत नज़दीक आ गया है, कि सरकार को ये संदेश है कि अभी तक जो 9 दिन से जो धरना प्रदर्शन जो चले आ रहे थे, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया है। मुझे उम्मीद है सरकार उनको ज़रूर न्याय देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।